बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई संकट आ गया है। तेज धूप व गर्मी से हर कोई परेशान है। ऐसे में किसानों के सामने फसलों की सिंचाई का संकट उत्पन्न हो गया है। किसान किसी भी तरह से पंप सेट के माध्यम से धान की नर्सरी डाल दिए हैं, जबकि कुछ किसानों को धान की नर्सरी डालना बाकी है। लेकिन किसानों के लिए सिंचाई का संकट परेशान कर रहा है। लंबे समय से नहर में पानी न आने से नहर के साथ इससे जुड़ी माइनरें भी सूख चुकी हैं। नहर व माइनरों के भरोसे खेती करने वाले किसानों के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तब इसके चलते खेतों में लगी सब्जी, मेथा व धान की नर्सरी सूखने लगी है, जबकि 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जरूरत पड़ रही है। किसान लगातार अविलंब नहर में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग नहर में पानी छुड़वाए जाने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा है। तेज तपिश के बीच किसानों को अपनी फसलों को बचाए रखने के लिए चुनौती बन गई है। किसानों को वैकल्पिक संसाधनों के सहारे फसलों की सिंचाई करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वही किसानों का कहना है कि नहरों की नियमित सफाई नहीं होने से पानी कभी भी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। मजबूरी में किसी प्रकार ट्यूबवेल के पानी के सहारे धान की नर्सरी का कार्य चल रहा है। बता दें कि शारदा सहायक खंड 32 नहर केदारपुर के इंदिरा तक कुल 73 किलोमीटर तक फैले, जिसके द्वारा सैकड़ों गांवों को किसानों के खेतों की सिंचाई की जाती है। मोलनापुर, खालिसपुर, पासीपुर, गोपालगंज सहित तमाम ऐसे गांव हैं जो नहर के भरोसे सिंचाई करते हैं। शारदा सहायक खंड 32 जेई मनोज मौर्य ने बताया कि माइनर में पानी दिसंबर माह, मार्च माह और जून माह के अंत तक छोड़ा जाता है। बता दें कि धान की नर्सरी और रोपाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक माइनरों की सफाई तक नहीं कराई गई है। ऐसे में यदि नहर में पानी खोला गया तो पानी माइनरों तक पहुंचेगा ही नहीं। बुढ़नपुर से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। मेरा नाम विपिन कुमार चौबे है। मैं ग्राम लहुरावन निवासी हूँ और ये नहर तो हालांकि बने हुए तकरीबन 60-70 साल हो गए, मुझे याद नहीं है। लेकिन अब की स्थिति ये है कि डबल नहर होने के बावजूद भी इसमें पानी बिल्कुल नहीं आता है। जब बारिश होती है तब ये पानी आता है, उसके बाद ठंड के मौसम में कोई पानी आता है। अभी तो जो आवश्यकता है कि धान की चल रही है, हाँ, तो उसमें पानी तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिशासी अभियंता इसके नहर विभाग से जुड़े हुए जो भी अधिकारी आते हैं, सिर्फ आकर के और फॉर्मेलिटी अदा करके यहाँ से निकल जाते हैं, करते कुछ नहीं है। क्योंकि नहर पे आप देख सकते हैं यहाँ का जो पुल है वो भी टूटा हुआ है। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। नहर से निकलने के बाद जो पानी सिर्फ नहर के बगल में जो खेत है वहाँ तक सिर्फ पहुँचता है, उसके आगे तो पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि नाली का अभाव है। पहले नाली थी, उसको तोड़ दिया गया, अब नाली है नहीं तो पानी पहुंचता नहीं है। जिनके खेत का संपर्क नहर से नहीं है वो सिंचाई कैसे करते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके खेत का संपर्क नहर से नहीं है वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या कारण है जो संपर्क में है? जैसे पहले नाली थी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन नाली के माध्यम से सभी लोगों को खेत में पानी मिलता था। अब क्या है कि अब नाली तोड़ दिया गया है। नाली कैसी पक्की थी? हाँ, पक्की थी। लोगों ने नाली को तोड़ दिया है। असुविधाएं हम लोगों को हो रही है, सारे लोगों को हो रही है, और पानी तो बिल्कुल नहीं है नहर में। ऐसे में जो नहर से जुड़े लोग नहीं है, दूर हैं जी, दूर दराज के, तो वो जो है अपने प्राइवेट सेक्टर से या अपने ट्यूबवेल से, पंपिंग सेट से वगैरह से अपना वो पानी देखभाल करते हैं। पानी का लेवल जी उनके लिए नहर का कोई मतलब नहीं, उनके लिए नहर का कोई मतलब ही नहीं है। पुल भी आप देख सकते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, पुल भी टूट गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस भीषण गर्मी में नलके ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। पशु पक्षी तो बेचारे, एक नहर ही ऐसा सहारा था कि जो जाकर के वहाँ पानी पी लिया करते थे, लेकिन अब नहर में पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या और चाहते हैं? हम सभी किसान लोग तो यही चाहेंगे कि भैया समय से आप पानी हमें दो, हमारे लिए तो यही मुख्य है। अब पानी मिलेगा तो हम अपना सिंचाई करेंगे, खेती प्रकार करेंगे।